हर शहर की अपनी कहानी होती है, हर शहर का अपना इतिहास होता है और शायद ये वजह है कि जब भी उस शहर की कहानी को, इतिहास को आप समझेंगे, आपको नई रूपरेखा सामने निकलती नजर आएगी। मध्य प्रदेश के सांची की स्थिति भी ऐसी है। 3वीं शताब्दी का यहाँ पर बुद्धा स्तूप समझाता है कि आखिर किस तरीके से करीब 2000 साल पहले ही इतिहास को यहाँ पर अलग रूपरेखा के साथ प्रस्तुत किया गया। लेकिन आज वर्तमान की बात करते हैं। चुनावों का मौसम है और इस शहर की विधानसभा सीट का ये इतिहास रहा है पिछले 46 साल से कि आज तक यहाँ पर जो कोई भी जीता वो केवल डॉक्टर प्रत्याशी ही विजयी रहा है। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी वर्तमान में विधायक हैं और इस बार भी बीजेपी ने उनको टिकट दिया है, तो निश्चित तौर पे इस बार भी जो जीतेगा वो डॉक्टर ही होगा, क्योंकि कांग्रेस ने भी इस बार दाव डॉक्टर प्रत्याशी पर ही लगाया है। तो चलिए ज़रा समझ लेते हैं कि आखिर इस बार सियासत में किस तरीके से बदलाव हो रहा है, क्या जनता सोच रही है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है। और सांची विधानसभा में डोर टू डोर न्यूज़ 24 के जरिए हम लोगों के मुद्दों की बात भी करेंगे और उनसे दिल की बात समझते हुए नजर भी आएंगे। तो चलिए, तो आज मैं हूं मध्य प्रदेश के सांची में और जगह जगह यानी कि डोर टू डोर का कैंपेन आज से स्टार्ट करते हैं। कैंपेन इसलिए बोल देते हैं क्योंकि शायद जनता से बात करना, उसकी बातों को आप तक लाना एक तरीके से कहा जाए तो चुनावी यात्रा का ही जरिया है। तो चलिए पहले घर में चलते हैं और पूछ लेते हैं कि आखिर यहाँ की स्थिति क्या है। नमस्कार जी, मेरा नाम वरुण सिन्हा है, मैं न्यूज़ 24 दिल्ली से आया हूँ। हम दिल्ली से मध्य प्रदेश इसलिए आए कि चुनावों में हालात क्या चल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। अंदर आ सकते हैं यहाँ पर? तो आपके घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काम हो रहा है? काम बढ़िया चल रहा था। मैं देख रहा हूँ ये प्रधानमंत्री आवास योजना, ये आपके घर में शुरुआत हो गई इसका? कुटी मिली है जी, मकान भी बन गया, किस्त भी पूरी मिल गई। पूरी किस्त मिल गई जी। कुछ काम ऐसे हैं कि जो हो रहे हैं, कुछ काम नहीं हो रहा है। हाँ। जैसे सड़क की योजना है तो जो हमारे नाली का निर्माण नहीं हुआ, आगे रोड पे पानी जाता है नेशनल हाईवे पे, तो पानी का निकास नहीं है। नगर पंचायत कुछ नहीं कर रही। कम से कम 25 साल से वो बन रहे हैं पार्षद अध्यक्ष, लेकिन हमारी नाली का निर्माण नहीं हुआ है। उसी परेशान है नाली। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आपका घर भी ऊंचाई पर है और ये रास्ता जो है नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये तो बहुत दिक्कत आती होगी। नेशनल हाईवे पानी जाता है और देव स्थान है, यहाँ पानी उचड़ता है। नगर पालिका वाली परिषद से भी कहा, अध्यक्ष से भी बोला, पार्षदों से बोला, लेकिन नाली की सुनवाई नहीं है। 4-5 बार आवेदन दे। अच्छा, ये बताओ जरा मुझे कि आप अभी तक कौन कौन सी योजनाएं आपको मिली? प्रधानमंत्री आवास योजना, ये साफ दिख रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है हितग्राही लक्ष्मीकांत शर्मा, पुत्र नंद किशोर शर्मा, निवासी वार्ड नंबर 11 सांची, अनुदान राशि 2.5 लाख। और इधर भी दूसरी राशि मिली है, नारायण प्रसाद, नशी, नंद किशोर। ये लगता है मुझे आपको दोनों भाइयों को मिल गया। जी, दोनों भाइयों को मिल गई, कंप्लीट मिल गई, पूरा मकान ही बन गया। कम से इस बात से तो संतुष्टि, मकान संतुष्टि है। अच्छा, आप गैस का कनेक्शन मिला आपको? हाँ बिल्कुल मिला, गैस का कनेक्शन जी मिल गया। जी जी। और इसके अलावा आप खाना कैसे बनाते, चूल्हे पे या गैस पे? गैस पे ही बनता है। गैस पे बनता है। लकड़ी की व्यवस्था तो है नहीं, क्योंकि जंगल एरिया खत्म हो गया, तो इसी पे खाना बन रहा है। सब बनता है जी। तो कुल मिलाकर मैं आपसे कहूँ तो आप इस बात से परेशान हैं कि नगर पंचायत की तरफ से जो काम हो रहा है वो नहीं हो रहा। विधायक से आप विधायक से कितने संतुष्ट हैं आप? पूरे संतुष्ट जी। आपको लगता है सही काम? जी जी, सही काम। विधायक बढ़िया है, काम भी बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन सर नालियों की दिक्कत है हमारी, बस ये मेन परेशानी है। तो इस बार विधायक जी आएंगे तो उनसे बोलेंगे कि भैया नालियाँ जो हैं सही करवाएं, जी, रोड ठीक करवाएं, रास्ते ठीक करवाएं। बिल्कुल। पहली बार वोट डालेंगे आप? पहली बार डालेंगे। आपके लिए कौन कौन से मुद्दे बड़े हैं, आपको लगता है ये परेशानी सॉल्व हो जाए, ये दिक्कत खत्म हो जाए? सर हमारी तो पहले घर की थी, घर की समस्या थी, प्रधानमंत्री आवास योजना हमको मिल गई है, बस हम अभी तो संतुष्ट हैं। विधायक बढ़िया है, बस यही नाली का काम हो जाए अकेला, यहीं की नौकल के नहीं होने दे रहे हैं। कुछ पार्षद वगैरह बने हैं, पहले तो बोलते थे आके नाली बनवाएंगे, बोर्ड लेने आते थे, सब कुछ करते थे, पर अभी कुछ करा ही नहीं। अभी पार्षद के चुनाव भी हुए थे, बन चुके हैं पार्षद वगैरह, तो अभी कुछ काम ही नहीं चल रहा, सब ऐसे ही चल रहा है। नौकल में नहीं करने दे रहा है, ऊपर से सब विधायक सब बढ़िया हैं। हाँ, नीचे से देखो सारा काम तो उधर से सब सही है। मामा पैसे देते हैं, भांजे खा जाते हैं नीचे। वही तो यही स्थिति है यहाँ पर। पहले घर के हालात आपने देखे, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिल गया है तो ये लोग खुश नज़र आ रहे हैं। इनका कहना है कि ये भी मिलना बहुत बड़ी बात है। दोनों भाइयों को मकान मिला है, तो आप देखेंगे एक तरफ आपको अलग बोर्ड नज़र आ रहा होगा, दूसरी तरफ आपको दूसरा बोर्ड नज़र आ रहा होगा। और यही तो आदमी की ज़रूरत है, मकान मिल जाए, रोज़गार मिल जाए, सड़क बन जाए, बिजली आती रहे, पानी मिलता रहे, ये ऐसे कुछ बातें हैं जिससे शायद राशन मिलता है, परमिट है गरीबी रेखा का, राशन बराबर मिलता है।
तो चलिए इस घर की कहानी भी समझ ली, आगे चलते हैं, देखते हैं कि अगले घर के हालात भी कुछ ऐसे हैं या वहाँ कुछ ऐसी परेशानियाँ हैं जो सच में ये सोचने पर मजबूर कर दें कि आखिर इस बार चुनावों में आम जनता क्या कुछ सोच कर फैसला करे। चलिए हर घर की अपनी परेशानी, हर घर की अपनी बात, और शायद यही वजह है कि गांव में जाइए, शहर में जाइए, जहां जाइए वहां ऐसे हालात। तो एक घर में और आ गए हम लोग। नमस्ते, हम लोग दिल्ली से आए हैं, मेरा नाम वरुण सिन्हा है। हम लोग घर घर जाके लोगों से पूछ रहे हैं कि आखिर इस बार इलेक्शन में क्या कुछ चल रहा है और कुछ सरकारी योजनाएं मिली या नहीं मिली। कुछ मिला? नहीं मिली। कुछ नहीं मिला? नहीं मिली। अंदर आ सकते हैं यहाँ तक? हाँ। अच्छा, क्या क्या नहीं मिला? हमें कुटी भी नहीं मिली और कछु हो रहा, हमें गैस भी नहीं मिलो, कछु नहीं मिलो। कुछ नहीं मिला? नहीं मिलो। गैस का कनेक्शन भी नहीं मिला? नहीं मिलो। और आपने सरपंच से कहा कि भैया? हाँ, कही थी तो भेजा, पार्षद से कही थी तो भेजा, बोलने लगे कि तुम्हारे मतलब पति के नाम है वो, तो नहीं मिला वो तुम्हें। गैस पहले ही खरीदो तो हमने। अच्छा। हाँ, तो कहला जिस नहीं मिल रहा, इसलिए से नहीं मिलेगा। हाँ। लाडली के तहत पैसा आ रहा है? नहीं आ रहा है हमारे। वो भी नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है। अनाज मिल रहा है? हाँ, वो तो मिल रहा। अनाज मिल रहा है। हाँ, मिल रहा। और इसके अलावा कुछ नहीं मिल कुछ रहा? नहीं हो रहा, अखिल ना जाई मिल रहा वो, और कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, नेताजी आएंगे इस बार आपसे बात करने, तो रखोगी भैया कि कुट्टी नहीं है हमारे पास? हाँ, ना हमको जो है वो शौचालय बना नहीं मिला? नहीं बनो हम, नहीं बनो। सब जो किया वो अपने आप कर लिया, हो गया तो हो गया, नहीं वो तो नहीं। हाँ। अच्छा, इस बार के मुद्दे कौन कौन से आपके? अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्शन में जब जाओगी तो सबसे ज़्यादा परेशानी किस चीज़ को लेकर कि ये बहुत बड़ी परेशानी, ये हल होनी चाहिए? हमें तो कुटी भी नहीं मिली, कछु नहीं बनो, मतलब हमारा कछु ही नहीं हो रहा। चलिए इस घर की कहानी समझी, दूसरे घर में भी चलते हैं, वहाँ भी समझ लेते हैं कि आखिर परेशानी चुनावों के हिसाब से कितनी बड़ी है या फिर उतनी ही है। चलिए, पहले लगता था कि हर तकलीफ का समाधान इलेक्शन है। इलेक्शन के दौर में नेता कम से कम जनता से मुखातिब होते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और समस्याओं को सुनने के बाद उसका निदान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब ये बातें बहुत कोरी नज़र इसलिए आती हैं क्योंकि शायद 5 साल गुजर जाएं या 10 साल गुजर जाएं, कोई विधायक है तो विधायक रहता है, कोई सांसद है तो सांसद रहता है, किसी की संपत्ति बढ़ जाती है तो किसी को कुछ मिलता है या नहीं मिलता, ये कहना मुश्किल है। लेकिन सब में सबसे ज़्यादा ठगा हुआ महसूस करता है आम आदमी। एक तस्वीर और देखिए, इस तस्वीर के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि आखिर हकीकत क्या है। छप्पर पड़ा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। शहर में ये मकान है और अगर शहर के इस मकान में पक्के मकान की स्थिति नहीं है तो सोचिए क्या हालात होगा। हमने पहले भी आपको दिखाया था कुछ मकान थे जिनको पक्का किया गया है, वहाँ पर चीज़ें मिल गई, लेकिन यहाँ बाबा जो हैं वो बताएंगे कि आखिर आपको पक्का मकान क्यों नहीं मिला, कब से नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, फॉर्म भरा, क्या हुआ। अब हम तो क्या बताएं, यहाँ के पार्षद जो हैं सब बेकार आदमी हैं। मेरा पहले गरीबी रेखा का राशन कार्ड था, कोई पार्षद ने सफ़ेद परमिट बनवा दिया। इस वजह से कोई नगर पंचायत में या कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही मेरी। बस जी, परमिट नहीं है। और जब परमिट नहीं है तो फिर उसके बाद जो है वो कुटी का भी मामला बनेगा नहीं बन रहा। ना वृद्धा पेंशन के फार्म भरा रहे मेरे, कुछ नहीं हो रहा, कोई वही नहीं है। वो सफ़ेद परमिट है, सफ़ेद परमिट है, उसके लगा आपके पास तो बहुत ज़मीन जायदाद है। ज़मीन जायदाद, जबकि ज़मीन जायदाद कुछ है ही नहीं मेरे पास। क्या है अपने पास? हैं 50-60 डिसमिल खेती है कि बस वो मूड़ों के नाम है, वो लड़कों के नाम है, हाँ, सब अपने बच्चे- नाम कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो अपना घर का खर्चा कैसे चलता है? अभी वही दे रहा है, और कोई साधन नहीं है कमाई का? नहीं है, कुछ नहीं है। और इसलिए हमसे बनेगा क्या? अरे हमसे अब बनेगा क्या? बस वही करते रहते भाई, थोड़ी सी खेती है उसी में बस अपना समय निकाल रहा है, बस और क्या है, कुछ नहीं है। और आसमान काट की हमने इतनी कोशिश करी, आसमान काट भी नहीं बनो हमरो। और सुन कहीं कंट्रोल को ना हमें कंट्रोल को सामान मिले, ना हमारी वृद्धा पेंशन को फार्म भरानो, ना हमारी लक्ष्मी लाडली बहना को फार्म भरानो, कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करें और क्या खाएं? हमें कोई सहारा नहीं है। दे रहे हैं मोड़ी, दे रहे नहीं दे रहे तो नहीं किसी, हम कहाँ जाऊँ? ना हमारे पास गैस टंकी है, कछु भी नहीं है हमारे पास, कोई भी समस्या नहीं है हमारे पास। बिल्कुल हम बिल्कुल सफाई, बिल्कुल लाचार बैठे हैं। बिल्कुल बताओ हम क्या करें? ना हमारे पास जमीन है, ना जायदाद, कुछ भी नहीं है।
विधायक से बात करी इस बारे में कि भैया कम से कम ये जो हमारे साथ हुआ है ये नहीं होना चाहिए और इस बारे में कुछ तय किया जाए, फैसला किया क्या कह रहे हैं कि तुम्हें ये गरीबी रेखा को सामान नहीं मिले कंट्रोल को तो तुम्हारी कछु में सुनवाई नहीं होगी, ना हमारा आयुष्मान कार्ड बनो, ना हमारे पेंशन को फार्म भरानो। बस भजन के बार फिर आए, नगर पंचायत भी फिर आए। जब हमारे पास ना ट्रैक्टर है ना टराली की क्या लगेगा, ट्रैक्टर के पंजीयन लगाएगा, जब ट्रैक्टर ही नहीं है हमारे पास, ना हमारे नाम पे है वो, फिर हम कहाँ से पंजीयन लगा दें? कछु भी नहीं है हमारे पास। डोकरा डोकरिया जी पेड़ पड़े हैं, हम जो कच्चे घर में रह रहे हैं, चूल्हे लकड़ी काटने पे रोटी पानी बना कर खा पी रहे हैं। कितनी उम्र है अम्मा? हमारी 50 साल और 4 साल की हो गई। 54 की। हाँ, और बिन की 60 साल से ऊपर की हो गई। समझिए ज़रा, असलियत ये है, टूटा घर छप्पर पड़ा हुआ है, मकान की स्थिति आपके सामने है, घर में कनेक्शन नहीं है गैस का और परिस्थितियाँ बदतर हैं, लेकिन कागज़ों में अमीर हैं, कागज़ों में स्थिति इनकी ऐसी है कि मानो ये समृद्ध हैं और इसीलिए सरकारी सुविधाओं का इनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। शायद यही तो हम कह सकते हैं कि परिस्थिति ख़राब करने की स्थिति बन जाती है कि आम आदमी जो सच में ज़रूरतमंद है उस तक ज़रूरत इसलिए नहीं पहुंच पाती क्योंकि सिस्टम शायद उसको ज़रूरत पहुंचाने की कोशिश करता ही नहीं। इस घर की कहानी देखी, अगले घर में भी चलते हैं, वहाँ भी समझ लेते हैं कि चुनावी मौसम में मुद्दों की राजनीति कितनी ज़्यादा हावी या फिर जनता चाहती है कि अब जो कुछ हो रहा है उसी के साथ चला जाए। चलिए थोड़ा सा बाहर निकले तो चौपारे पर हमको बाबा जी नज़र आ गए। बाबा जी ने हमको रोका, बोला कि कहाँ जा रहे हो, तो हमने कहा कि थोड़ा सा इलेक्शन के माहौल को और परिस्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारी सुविधाएं मिली नहीं मिली आपको? पेंशन वेंशन सब मिली? पेंशन मिल रही है। हाँ, पेंशन मिल कुटी रही मिल गई? कुटी कुटी मोड़ा मिली, हमें नहीं मिली। आपको नहीं मिली? हाँ, अच्छा। हमारा नाम जरूर है वोटर लिस्ट में, हाँ। लेकिन हमें कुटी नहीं मिली। अच्छा, आपको कुटी नहीं मिली? हाँ। और गैस का कनेक्शन? गैस कनेक्शन नहीं है, बहुत मोल खरीदो। अच्छा, आपको नहीं मिला? हाँ, मोड़ा न खरीदो। खरीदो, मिला नहीं है सरकार की तरफ से। शौचालय बना घर में? हाँ, बना है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से। चलो, कुछ तो मिला, काफ़ी कुछ मिला। नहीं नहीं, शौचालय मिला ना, सरकार की तरफ से पैसा मिलो। तो यानी सरकार ने काम ठीक कराया? हाँ, ठीक करा। संतुष्ट हो आप काम से? क्यों नहीं है। तो जिसको जो मिला वो अपने हिसाब से बात कर रहा है, जिसको नहीं मिला वो अपनी कहानी सुनाता नजर आ रहा है। किसी गांव में चलते हैं, किसी शहर में जाते हैं, हर आदमी की अपनी बात होती है, उसी को आपको सुनाने का प्रयास भी करते हैं। चलिए कहीं और चलते हैं। कभी गांव की स्थिति, कभी शहर के हालात, यही तस्वीर दिखाने का हम लगातार कर रहे हैं प्रयास। और हमने आपको अब तक पहले शहर की तस्वीर दिखाई थी और फिर हम गांव लेके जाते थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा हमने बदलाव किया है। हमने पहले आपको इस बार गांव की तस्वीर दिखाई और अब असल में सांची शहर लाकर आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ के लोग क्या कुछ सोच रहे हैं। तो एक घर है, यहाँ पर दस्तक दे रहे हैं। नमस्कार सर। मेरा नाम वरुण सिन्हा है, मैं न्यूज़ 24 दिल्ली से आया हूँ। तो हम लोग लगातार ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार इलेक्शन में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। तो नेताजी अब तक घर पे आए या नहीं आए? नहीं, अभी तक तो नहीं। अभी नहीं आए। और अगर मैं आपसे पूछूं तो इस शहर की परेशानी क्या है? ये शहर सही है या फिर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत दिक्कतें यहाँ अभी भी हैं? नहीं, दिक्कतें तो हैं। क्या क्या परेशानी है? दिक्कतें तो मुद्दे ऐसे हैं जैसे हॉस्पिटल बढ़िया बन गई है, सभी कुछ, लेकिन सिर्फ उसमें रेफर ही किया जाता है। अच्छा, रेफर जाना आपको विदिशा या भोपाली को। अच्छा, विदिशा और डॉक्टरों की प्रॉपर उपलब्धता नहीं। हाँ। और वैसे भी ये नगर पंचायत जो है लोकल यहाँ का कार्यालय है, उसने कोई सांची में ऐसा काम नहीं किया। विधायक जी के काम से कितना संतुष्ट हैं? आपको लगता है विधायक जी ने ठीक काम किया या फिर वो भी ऐसी रहा आपका मानना? विधायक जी ने बड़े बड़े कामों को तो ठीक तवज्जो दिया है, जैसे कि आपका सौर ऊर्जा प्लांट रहे, हॉस्पिटल रहे, स्कूल रहे। तो लगातार हम इस बात पे बात कर रहे हैं, क्या ये माना जाए कि यहाँ के जो मुद्दे हैं वो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आपको लगता है कि ये बात आम जनता के सर पे चढ़ के बोलेगी और इस बार वोट का उस पर असर पड़ेगा? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि वोट पे असर पड़ेगा, लेकिन यहाँ जो कुछ परेशानियाँ हैं, वैसे जो हमारे विधायक जी भी हैं उनने बहुत ध्यान दिया है, और जो चीज़ें थी जैसे हॉस्पिटल का है, शिक्षा का है, उस पर बहुत ध्यान दिया। बाकी वैसे आम जन की समस्याएं तो रहती हैं, और कहना सिर्फ इतना ही है कि शायद उन पर वो ध्यान नहीं दे पाए। अच्छा। या नहीं दिया।
तो लोकल हैं। वैसे एक समस्या हमारे यहाँ ये चल रही है कि जो हमारे यहाँ ट्रेन स्टॉपेज थे वो कोरोना काल में बंद कर दिए गए। अभी तक उनका कुछ ध्यान नहीं दिया गया। कई बार ज्ञापन भी दिया गया है, जब कितना बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस होते उसके हुए। बाद भी। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनसे आम जनता परेशान है। अच्छा, आपको लगता है कि अगर पर्यटन के हिसाब से इस क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाता तो और अलग चीज़ें हो पाती? जी, वो नहीं हो पाती। वो नहीं। तो मुद्दे आपने समझे, घर की परिस्थिति आपने समझी, शहरी क्षेत्र में घूम रहे हैं तो शायद शहर के मुद्दों की ज़्यादा बात होगी। किसी और घर में भी चलते हैं, वहाँ भी समझ लेते हैं कि आखिर इस बार की परिस्थिति के हिसाब से जनता के दिल में क्या है। धन्यवाद। अच्छा, घर घर जा रहे हैं हम, एक घर के आगे और हम एक सज्जन मिल गए। तो अगर मैं आपसे जानूं कि इस बार के इलेक्शन में क्या मुद्दे हैं आपके और क्या व्यवस्थाएं आपके ले रही हैं और क्या परेशानी लेके चल रहे हैं? कोई ऐसी परेशानी, कोई परेशानी नहीं, सब शहर में ठीक ठाक है। हाँ। आपको लगता है सब बढ़िया है? हाँ। कोई और कोई दिक्कत? यहाँ के अस्पताल, यहाँ की एजुकेशन? अस्पतालों की ऐसा कोई खास नहीं है। अच्छा, अस्पताल सही नहीं है यहाँ पर, दिक्कत है। और दिक्कत क्या है अस्पतालों में? अरे आपके पास गए, दवा गोली इलाज देखते नहीं, बस तने देखा और बस कह ठीक है, लिख दी गोली खाओ, और कोई पूछने वाला नहीं। और कोई वही नहीं। तो चलिए, इनकी परेशानी भी समझ ली, किसी और घर में भी चलते हैं, वहाँ भी समझ लेते हैं कि आखिर दिक्कतें क्या हैं। नमस्ते। हम लोग दिल्ली से आए हैं। हम लोग लोगों से बात कर रहे हैं इलेक्शन में क्या दिमाग में चल रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके इस बार मुद्दे कौन कौन से हैं, क्या परेशानियां हैं, सब ठीक है या फिर लगता है कि ये चीज़ें बड़ी दिक्कत दे रही है लाइफ में? परेशानियां तो पूरी हैं साहब। मोदी की सरकार चल रही है, जिनको मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रही है, जिनको कोठी मिलना थी उनको नहीं मिल पा रही, जिनके राशन कार्ड होना थी उनके नहीं हो पा रहा है। अच्छा, आपके पास कोठी मिली आपको? अब हमको नहीं मिली साहब। राशन कार्ड भी नहीं बना? राशन कार्ड अभी बना है, पहले से नहीं था। पहले से नहीं था? नहीं। कितने टाइम से नहीं था? कितने टाइम से हाथ पर मार रहे थे? मेरे को तो 10 साल हो गई हैं। अच्छा। अभी 1 महीना हुआ है राशन कार्ड बने मेरा। अच्छा, ज़रा मुझे आप ये बताओ कि लाडली योजना के तहत पैसा आ रहा है घर पे? हाँ, पैसा आ रहा है। उज्ज्वला के तहत आपको जो है वो कनेक्शन मिला घर का? उज्ज्वला का नहीं मिला हमको। गैस योजना, गैस का नहीं कनेक्शन नहीं मिला। शौचालय के लिए पैसा आया? नहीं आया। कुटी के लिए पैसा आया? नहीं आया। ये सब चीज़ें नहीं मिली आपको। विधायक जी आएंगे तो इस बात का रखा आपने? कभी विधायक से मुलाकात हुई? प्रभुराम जी से बोला है कई बार, लेकिन वो आम लोगों से मिलते क्या है। वो आते हैं, उनके अध्यक्ष मेन लोग हैं, उन लोगों से मिल के चले जाते हैं। तो यही स्थिति देखिए आपने। एक और घर में चल लेते हैं। हर घर की अपनी कहानी, अपनी परेशानी, अपने मुद्दे, और यही तो समझने की बात है कि नेताओं के इस समय दौरे में शायद आम जनता यही चाहती है कि उसकी सुध ली जाए, उसके बारे में बात की जाए और उसके बारे में नेता समझे। किसी और घर में जान लेते हैं कि आखिर इस बार किस परेशानी के साथ, किस सबब के साथ नेताजी को याद कर रहे हैं। नमस्ते। हम लोग इलेक्शन में से आए हैं दिल्ली से। जगह जगह जाके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार इलेक्शन में मुद्दे क्या हैं। थोड़ा आगे जाइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ के मुद्दे कौन कौन से, तो कौन कौन सी परेशानी आपको लगता है कि ये मुद्दे इनके तहत वोट डाला जाए? यहाँ मुद्दे तो ये नाली वगैरह, रोड का ही है सबसे ज़्यादा मैटर, और नल का भी थोड़ी दिक्कत आती है। और तो सब अच्छा चल रहा है, विकास तो हुआ है, अच्छा हुआ है। कैसे विकास आप मानते हैं? क्या क्या चीज़ें ऐसी हुई हैं आपको लगता है ये काम हुआ है? अस्पतालों में अच्छा इलाज मिलने लगा, स्कूलों की बिल्डिंग अच्छी है, शिक्षा स्तर पर बढ़ गया है, तो बहुत काफ़ी कुछ हुआ है। जी। और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आपको लगता है ये काम होने बहुत ज़रूरी है? सांची तो वैसे ही टूरिस्ट स्पॉट के तौर पे जाना जाता है, लेकिन टूरिस्ट मुझे बहुत कम नज़र आ रहा है। हाँ, सांची में सबसे मेन है रेलवे। हाँ। रेलवे का विकास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक रेलवे का विकास नहीं होगा तब तक यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट। तो रेलवे स्टेशन तो है, लेकिन वो ट्रेनें कम रुकती हैं। ट्रेनें कम रुकती हैं। तो चलिए, युवा हैं, बुज़ुर्ग हैं, हर आदमी अपनी कहानी बताता नज़र आता है। किसान अपनी बात समझाते नज़र आते हैं। घर घर जाकर जितना समझे, जितनी बात करेंगे, आपको नई कहानी सुनने को मिलेगी। और हम यही तो समझाने का आपको प्रयास करते हैं कि परिस्थितियाँ चाहें कैसी हों। वोटर बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि चुनावी मौसम में जब नेताजी आएंगे तो उनसे खुलकर बात की जाएगी। अगर वो नहीं आए, उनके नुमाइंदे आए, उनसे भी बैठ के बात की जाएगी और उनसे पूछा जाएगा कि आखिर जो परिस्थितियाँ बनी हैं उसका जिम्मेदार कौन, आप, हम या फिर हालात। और शायद यही परिस्थितियाँ किसके पक्ष में जाएं किसी को पता नहीं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 सांची।